हर हर महादेव, जय माता दी। शिव जी की पूजा करने के बाद कैसे आपको विसर्जन करना है, कब करना है, अगर मिट्टी की बना रखे भगवान शिवलिंग तो, और साथ ही आपके घर की प्रतिष्ठित मूर्ति है, तो पूरी विस्तार से आप सभी को जानकारी दूंगी। कब विसर्जन करें, किस विधि से, पूरी सामग्री का क्या करें, आज यही इसका विषय है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवार्चन या शिव पूजा में मिट्टी के या आटे के बना रखे हैं, अगर उनके खंडित होने का भय नहीं हो तो उन्हें पूरी रात्रि रखकर दूसरे दिन जो है विसर्जन करें इस विधि से। अगर आप अपने विशेष पंडित जी से भी, बहुत अधिक ज्ञानी आपके घर पर आए हैं, तो उन्हें एक बार सलाह लेके ज़रूर पूछ लीजिए। वह भी यही सलाह देंगे कि अगर मिट्टी के बना रखे, आटे के बना रखे, अगर उनका कहीं से भी खंडित होने का भय है या मन में इस तरह की शंका है, तो 2-3 घंटे, पूजा होने के 2-3 घंटे बाद प्रभु से यह कहते हुए कि प्रभु आज आप मेरी पूजा में आए, यही शिव जी की पूजा के किसी भी दिन की भी बात हो सकती है विसर्जन की, जैसे शिवरात्रि के दिन भी यही बात होगी। 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो आप सभी को रखना ही होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसी दिन जो है 1-2 घंटे के बाद इसे विसर्जित करना होगा, क्योंकि ये खंडित होने का भय होता है और मन में तरह तरह की दुविधाएं सी आने लगती हैं। तो ऐसे में जब भी शिव पूजन करें, शिवरात्रि हो या किसी भी दिन, पार्थिव शिव का आपने मिट्टी इत्यादि से निर्माण कर रखा है तो उसी दिन जो है आप सभी को विसर्जन कर देना चाहिए। 4 पहर की पूजा कर रहे हैं जो कि रात्रि में होती है, तब तो इसे रात भर रखना ही होगा। यह इस तरह से विधि होती है शिव पूजन के बाद विसर्जन की। कब करना है, दूसरे उसमें आता है कि अगर आपने घर पर, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसी कोई मूर्ति हो, ऐसी कोई प्रतिमा हो या तांबे की, चांदी की बनी हुई या किसी भी तरह के शिवलिंग हो आपके साथ पत्थर के बने हुए, तो वह जो है पूरी रात आपको वहीं पर उन्हें रखना होगा। अभिषेक के बाद सुबह के समय पर आप सभी को जो है इस तरह से देख रहे होंगे, नहा धो के पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाइए, भगवान को छोटा सा कुछ ना कुछ भोग लगाइए, छोटी सी उनकी आरती करने के बाद हल्का सा चौकी को हिला लीजिए और ऐसे कहते हुए ही कि प्रभु आपने मेरी पूजा स्वीकार की, मेरे जो मनोकामना है उसे भी आप जरूर पूर्ण कीजिएगा। अब मैंने आपको बुलाया, अब आपके जो है स्थान पर जाने का समय हो गया है, जब भी मैं आपको पुकारूं आप आवश्यक रूप से आइएगा। इसके बाद हल्की सी चौकी उठाने के बाद क्षमा याचना कीजिए और सबसे पहले जल जो आपने तांबे के बर्तन में दीप कलश स्थापित कर रखा है या नहीं भी कर रखा है तो आपने जल का लोटा आवश्यक रूप से रखा होगा, उसमें से सबसे पहले आपको दीपक हटाना होगा। चावलों को, कबूतरों को रख दीजिए। जो आपने पंच पल्लव रख रखे हैं उन्हें घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए, या विसर्जित करने के लिए या जो जहाँ पर आप गड्ढा खोद के इन्हें रखेंगे या पेड़ के नीचे जल विसर्जन, भू विसर्जन करने के लिए एक थैली में इकट्ठा कर लीजिए। जो तांबे के लोटे में भरा हुआ जल है कलश में, उसे पूरे घर में छिड़क दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर छिड़क दीजिए, घर के मुख्य द्वार पर, और गमलों में इसे डाल दीजिए। इसमें घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके बाद जो भगवान शिवलिंग पर चढ़ी हुई फूल, पत्तियां, आंख, धतूरे इत्यादि हैं उन्हें भी एक थैली में भरकर रख लीजिए, जिनका भू विसर्जन, जल विसर्जन इत्यादि आप सभी को करना होगा। इसके बाद जो सुहाग की सामग्री है माता पार्वती की विशेष है आपके लिए, इसे कभी भी दान में देने का पूरा मत सोचिए। आधी सामग्री इस तरह से अपने पास रखिए, उसके बाद आधी सामग्री जो है दान के रूप में आप पंडित जी को व्रत खोलने के बाद, 4 पहर की पूजा के बाद जो एक समय का भोजन निकाल के देंगे उसमें ही यह सामग्री भी, दक्षिणा इत्यादि भी आप सभी को देनी होगी, वह दान के लिए रख दीजिए। इसके बाद नारियल इत्यादि आपने समर्पित किया है तो इसे प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। 3 ऑप्शन है, इसको आप जो है मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या शिव मंदिर में दान करने के लिए दे आ सकते हैं। फूलमाला इत्यादि चढ़े हैं तो वह घर के मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं, अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु हो शिवलिंग पर चढ़ी हुई पैरों में ना आने पाए, इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद जो है प्रसाद इत्यादि घर के सभी सदस्यों को पूजा के 1-2 घंटे बाद थोड़ा सा प्रभु के लिए भी रख दीजिए, भगवान शिव के लिए। उसके बाद थोड़ा सा मात्रा भगवान सभी देवी देवताओं को अर्पित करने के बाद घर पर भी प्रसाद के रूप में बांटना है। अपने आस पड़ोस में भी इसे देना उत्तम माना जाता है। फल फ्रूट भी घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटिए और समस्त आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें प्रसाद की
के रूप में बांटी है और थोड़ा सा हर एक वस्तु को आप सभी को दान में देना होगा। और जो चावल इत्यादि चढ़े हैं, जो भी आपने वस्तु रख रखी है, वह जो है आपको दान स्वरूप पंडित जी को देना होगा। इसके बाद जो है आपने वस्त्र इत्यादि बिछा रखा है, वह भी दान के रूप में जाएगा। घर की कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो वह जो है मंदिर में रख दी जाएगी। इससे पहले मैंने बताया जो पार्थिव शिवलिंग होंगे, आटे के बने होंगे, वह जो है विसर्जित कर दिए जाएंगे। 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो रात भर इन्हें रखें। खंडित होने का भय हो तो दिन में 1-2 घंटे बाद विसर्जित कर। इस तरह से यह विसर्जन की विधि थी। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। हर हर महादेव, जय माता दी।